यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर। ये फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है, लोस्ट सफरिंग। यहाँ जो सफरिंग है ये चाइल्डहुड से रिलेट कर रहा है कि बच्चों का जो गया जो चाइल्डहुड है वो निकल गया है, उसके बारे में जो नरेटर है वो बात कर रही है। ये लेसन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो भी इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस या सेंटेंसेस हैं, वो सभी मैंने इसमें लिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं और लास्ट में जो लेसन के की पॉइंट्स हैं वो भी बताए हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। इसमें जो है नरेटर कह रही है कि जो साहिब बच्चा है, रैग पीकर है, उससे जब नरेटर पूछती है कि आप स्टडी क्यों नहीं करते हो, तो जो साहिब रैग पीकर है वो नरेटर को रिप्लाई करता है कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ। अगर मुझे चांस मिला तो मैं ज़रूर स्टडी करूँगा। तभी जो ऑथर है वो उसको कह देती है कि मैं स्कूल बनवा दूँगी। ठीक है, तो वो जो साहिब है रैग पीकर, उसके माइंड में, बेचारे के माइंड में एक होप आ जाती है कि चलो मैं भी स्टडी करूँगा। वो बार बार नरेटर से पूछता है, तो नरेटर कहती है कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो इन लोगों से प्रोमिस कर लेते हैं बट पूरा नहीं करते हैं, जिस वजह से ये बेचारे पहले ही दुखी होते हैं और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे लाइंस देख के आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। ये स्टोरी बताई हुई है इसकी। साहिब वॉज कीन टू गो टू स्कूल बट देयर वॉज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। जो साहिब है वो स्कूल जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड था बट उसके नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं था। एंड ही वुड ग्लैडली जॉइन द स्कूल इफ़ ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी। अगर उसे मौका मिलता है तो वो स्कूल ज़रूर ज्वाइन करेगा। बट द ऑथर फील्स अशेम्ड ऑफ मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस विच शी कुड नॉट फुलफिल। बट जो यहाँ नरेटर है वो काफ़ी शर्मिंदा है अपने प्रॉमिस पे, जो उसने प्रॉमिस किया तो सही उस रैग पिकर से, बट उसको पूरा नहीं किया। आगे देखते हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये जो साहिब है वो नरेटर को कहता है, क्या कहता है, सफरिंग इज़ द सीजन एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म एंड होप। यहाँ जो क्या है, जब कोई आशावादी हो जाता है ना, किसी के माइंड में होप आ जाती है, उसको शो कर रहा है सफरिंग और उस बच्चे के बचपन को। इट इज़ अ मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड के लिए यूज़ किया गया है सफरिंग, वो बता रहा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार ऐसा वोकैबुलरी में पूछ लेता है आपसे कि ये जो सफरिंग है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आपको चाइल्डहुड देना है। और ये पूछ लेता है कि कौन सा इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो यहाँ आएगा मेटाफर। Here these poverty-stricken children don't understand the meaning of suffering in their life. जो बच्चों में सफरिंग टाइम होता है, बचपन होता है, उसके मीनिंग को ये जो साहिब जैसे बच्चे हैं, पॉवर्टी स्ट्राइकन हैं, काफ़ी गरीब हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। द ऑथर एग्जामिन्स एंड एनालाइज द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ रैग पिकर्स। यहाँ जो ऑथर है वो समझ पा रही है उन रैग पिकर्स की कंडीशंस को कि वो कैसे हैं। ही लुक्स ऑन टू द गार्बेज फॉर मनी। ही कौन है यहाँ पे, जो रैग पिकर है साहिब, वो पैसा ढूंढने के लिए कचरा बीनता है। गार्बेज मतलब जो कचरा है उसको देखता है, उसमें फाइंड करता है। अ होप फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसको पैसे की नीड होती है, उस पैसे से वो खाना पानी वगैरह खरीदता है। आई वंडर if this is only an excuse to explain a perpetual state of poverty। अब देखो ये कितना important sentence है। The author noticed that most of young rag pickers don't wear chappals। जब वो देखती है कि ये लोग बेयर फीट होते हैं, नंगे पाँव होते हैं, तो वो उनसे रीज़न पूछती है कि आप लोग क्यों नहीं पहनते हो ये, है ना। तब ये बच्चे उनको जवाब देते हैं। उनके जवाब से ये हैरान हो जाती है जो नरेटर होती है। तब वो कहती है कि आई वंडर इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो वो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि क्या उनकी जो स्टेट है, पॉवर्टी की स्टेट में वो रह रहे हैं, इसे अपने आप के मन को निकालने के लिए उनका ये एक एक्सक्यूज़ है। तो वो क्या कहते हैं, ऑफ यू वांट टू वियर शूज़। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हैं तो नंगे पैर, बेचारों को चप्पल भी नसीब नहीं है, बट वो शूज़ पहनना तो चाहते हैं। सम से इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। और उनमें से कुछ बच्चों को जब कहा जाता है कि आप लोग पहनते क्यों नहीं हो, तो वो बच्चे कह देते हैं कि हमारे रिवाज ही है कि हम पहनते नहीं हैं। बट रियल में ऐसा नहीं है कि उनके ऐसी कोई ट्रेडिशन हो कि चप्पल नहीं पहननी है।
कुछ बच्चे और क्या कहते हैं, बट टू द ऑथर इट सीम्स लैक ऑफ मनी, बट ऑथर को पता है कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपने लिए चप्पल या शूज़ खरीद सकें। पॉवर्टी फोर्सेस देम टू वॉक विदाउट फुटवियर, जो उनकी गरीबी है, इतनी गरीबी की स्टेट में वो रह रहे हैं, इसलिए वो फोर्स हैं कि वो नंगे पाँव रहें। बट कुछ बच्चे क्या बहाना लगा देती हैं, जब उनसे ऑथर पूछती है तो वो कहते हैं कि हमारी मम्मा शेल्फ से हमें उतार के नहीं देती है कि चप्पल पहनने के लिए, ठीक है, इसलिए हम नहीं पहनते। कुछ कहते हैं कि हमारे रिवाज है, बट रियल में उन बेचारों के पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। द ऑथर रियलाइजेस दैट द यंग रैग पिकर want to hide their abject poverty by giving such statements। जो बच्चे हैं, अब ऑथर को ये रियलाइज़ हो गया है कि जो रैग पिकर्स हैं वो अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए मुझे ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स से दे रहे हैं। द मैन नरेटेड अ स्टोरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल इन इंडिया नॉट हैविंग शूज़ इन द पास्ट owing to poverty। People's priority change along with time. Shoes are now easily available for everyone, but however the conditions of rag pickers haven't changed. They still walk barefoot। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कह रही है कि टाइम के साथ सभी लोग बदल गए हैं, सभी लोगों के पास महंगे महंगे घर हैं, गाड़ियाँ हैं, बट जो बेचारे गरीब लोग हैं ये रैग पिकर्स हैं, जो कि दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहती हैं, जो ढाका से आए हुए हैं, इन बेचारों के पास आज भी इनको चप्पल पहनने को नसीब नहीं हुई हैं। नेक्स्ट है इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। तब यहाँ ये नेक्स्ट स्टोरी चल पड़ी है जिसमें वो रेड चूड़ियाँ बना रही होती है, अपनी मदर के पास बैठी छोटी सी लड़की है ना, लाख की चूड़ियाँ बनाती है। तो ये जो ऑथर है वो कहती है कि इस बच्ची को भी नहीं पता है कि वो जो चूड़ियाँ बना रही हैं उन चूड़ियों का रियल मीनिंग क्या है। रियल मीनिंग क्या है, वो जो चूड़ियाँ हैं वो इंडियन वीमेन के सुहाग को सिम्बलाइज करती हैं, उसकी प्रतीक होती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अ बेंगल सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग अ गुड ओमन इन मैरिज, जो कि मैरिज में एक अच्छा शगुन होता है। यहाँ इस लड़की का नेम क्या है, उधर जो रैग पिकर है उसका नेम था साहिब, और ये जो लड़की है जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस हैं। वहाँ की गरीब जो फैमिलीज़ हैं वो सभी चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई हैं। तो उसमें एक लड़की है स्वीता जो अपनी मदर के पास बैठी चूड़ियाँ बना रही है, बट उसको चूड़ियों का रियल मीनिंग पता नहीं है। Sweta, a young girl, is engaged in making bangles without understanding the significance of bangles. She would realize only when she gets married। अब वो चूड़ियों को कब समझेगी, तब उसको फील होगा जब वो मैरिज हो जाएगी उसकी, और उसको पता चल जाएगा कि वो किसी की वाइफ बन चुकी है, तब उसके लिए चूड़ियाँ क्या मैटर करती हैं। She works hard and is wearing a faded pink color dress which shows poverty। वो बहुत मेहनत करती है, उसके बावजूद भी एक ही ड्रेस है उसके पास जिसका कलर काफ़ी फेड हुआ है, और वो फेडेड पिंक कलर की ड्रेस है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ऐसे बच्चों की बात हो रही है जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है कि वो यही करेंगे, क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर उनमें से कोई इनिशिएटिव लेना भी चाहता है तो जो शाहूकार फैमिली हैं वो गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन लोगों को प्रेशराइज करती हैं यही वर्क करने के लिए। कौन सा वर्क, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का वर्क। और चूड़ियाँ बनाने का वर्क जो है वो डिंगी सेल्स में करना पड़ता था, जहाँ लाइट नहीं होती थी और टेम्परेचर फर्नेसिस की वजह से बहुत ज़्यादा होता था। तो द पीपल वर्किंग इन फिरोजाबाद हैव बीन टॉयलिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसी में वो काम कर रहे थे, बहुत मजबूर होकर काम कर रहे थे बहुत सालों से। दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू डू समथिंग एल्स और टू ड्रीम ऑफ इट। न तो वो कुछ अलग करने का सपना ही देख सकते थे और न ही उनमें एबिलिटी थी, क्योंकि वो वहीं का सोचते थे और वही काम में बिजी रहते थे। क्योंकि अगर वो कुछ अलग करने की सोचते या कुछ अलग करते तो उनको जो रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे या जो चूड़ियों का जिनका प्रोफेशन था, जिनकी खुद की फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, वो उनको मजबूर करती थी। ड्यू टू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क दे कांट ड्रीम एनीथिंग एल्स नाउ। ही कैन नॉट डेयर टू थिंक ऑफ फॉर हिमसेल्फ। दे डोंट हैव द फ्रीडम टू डिसाइड देयर फ्यूचर। दे आर नॉट एबल टू थिंक विद अ क्रिएटिव माइंड एंड एनी मोर। वो कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि हम कुछ अलग करें। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब एक बच्चा आता है जिसका नेम मुकेश है, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। उसने अपने माइंड में सोच रखा है कि मैं ये चूड़ियाँ बनाने का काम नहीं करूँगा।
वो कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वो कह रहा है कि मैं गैराज में काम करूंगा जहाँ पे गाड़ियाँ आया करेंगी। एक तरह से वो कह रहा है कि मैं जो गाड़ियाँ हैं उनको रिपेयर किया करूंगा, मैं चूड़ियों का काम नहीं करूंगा। मतलब अभी तक उसने सपना देखा है, ऐसा सपना ये नहीं है कि नींद में सपना देखा है, मतलब उसने सोचा है कि मैं ये करूँगा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई भी एजुकेटेड नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई सपना देखा नहीं है कि हम अलग से कुछ काम करेंगे। जब उसको राइटर ये कहती है कि आप लोग मोटर मैकेनिक ही क्यों बनना चाहते हो, आप जो एरोप्लेन्स हैं उनके मैकेनिक क्यों नहीं बनना चाहते हो सॉरी। तो मुकेश का आगे से रिप्लाई आता है, क्योंकि मैं यहाँ मेरे एरिया में मोटर व्हीकल को ही देखता हूँ। हमारे यहाँ फिरोजाबाद के ऊपर से एयरप्लेन्स बहुत कम फ्लाई करती हैं। ये एक आयरनिकल सेंटेंस है ना। फिरोजाबाद इज़ इकोनॉमिकली अ बैकवर्ड सिटी, देयर इज़ नो एयरपोर्ट देयर, सो मुकेश कैन नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग अ पायलट। इसीलिए वो ऐसा तो सोच ही नहीं सकता कि वो एरोप्लेन उड़ाई। ही इज़ सेटिस्फाइड विद द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। वो कह रहा है कि मैं कार लूँगा भी नहीं, चलाऊँगा भी नहीं, बट मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है उस एरिया के लिए, क्योंकि वहाँ आज तक किसी ने अलग इनिशिएटिव नहीं लिया था। As the author asks us if Mukesh ever dreamt of flying a plane, he was happy to drive a car which he had seen on roads. Handling planes is a far-fetched reality. Far-fetched होता है बहुत दूर, जो उसके लिमिट से बाहर हो। As he has seen very few planes flying over the slums. Slums क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ जो काफ़ी बैकवर्ड हो। His dreams loom like a mirage amidst dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। वो कह रहा है ऐसा सपना देखना उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, जो कि फिरोजाबाद की गलियों में जो डस्ट उड़ रही थी उनमें भी वो ऐसा सपना देखता था कि मैं एक कार मैकेनिक या मोटर मैकेनिक बनूं। ये किसके लिए बोला गया है? ये नरेटर ने मुकेश के लिए बोला है। मुकेश इज़ डेटरमाइंड टू बी हिज ऑन मास्टर। ऑन मास्टर मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगा, मोटर मैकेनिक बनेगा। ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। टू राइटर हिज ड्रीम आर लाइक अ मिरेज विच विल नेवर बी अटेन्ड। वो कह रहा है कि उसका जो ड्रीम है वो एक मिरेकल की तरह है, जो कि कभी पूरा तो नहीं होगा, उसको लगता है कि पूरा नहीं होगा, बट उसने सोचा तो है कि मैं करूँगा। The writer thinks that it will be difficult for a child living in these conditions to achieve his dream, as he has forced to follow the family traditions. उनके जो फैमिलीज़ हैं वो भी बेचारे डरते थे कि वरना शाहूकार वगैरह हमें पुलिस वगैरह में पकड़वा देते हैं और फिर हमें मार पड़ती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स होकर ये काम करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को उनकी फैमिली भी फोर्स करती है कि आप लोग भी बैंगल मेकिंग में ही शामिल हो जाओ। फैमिली ट्रेडिशंस एंड डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ सच रिजिड क्लासेस। अब उनको लगता है कि ये लोग ऐसी कंडीशन से बाहर नहीं निकल सकेंगे, इसको लगता है ये ऑथर को। अब थीम देखिए इसकी। थीम इज़ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशंस विच कंडेम एंड पुअर चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ जो ये लेसन है इसकी थीम क्या है? जो बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऐसी गरीबी जो उन लोगों को कुछ सोचने के लिए भी रोक देती है कि वो उस लिमिट से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते, और ऐसी ट्रेडिशंस विच कंडेम एंड पुअर चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि बच्चों को ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन का लाइफ स्पेंड करें। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो रिच फैमिलीज़ हैं वो उन लोगों को प्रेशराइज करती हैं अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए। द टाइटल लोस्ट सफरिंग कन्वेज एंड पिक्चराइज दैट चाइल्डहुड इज़ लाइक अ सफरिंग। ये जो टाइटल है लोस्ट सफरिंग, ये क्या कन्वे करता है कि जो चाइल्डहुड है वो एक सफरिंग के मौसम की तरह होता है। इट इज़ अ मेटाफर यूज्ड फॉर लॉस ऑफ चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चाइल्ड लेबरर्स। वहाँ जो बच्चे हैं वो कमाने के लिए बेचारे छोटी एज में ही जो फर्नेंसेस हैं चूड़ियाँ बनाने के लिए, वहाँ उन कामों में लग जाते हैं, या फिर जो स्टार्टिंग पार्ट है उसमें साहिब बेचारा रैग पिकिंग में लग जाता है। वैसे बहुत से बच्चे लगते हैं, तो उनका जो बचपन है वो बेचारा ऐसे ही निकल जाता है, इसलिए इसको बोला गया लोस्ट सफरिंग, है ना। उनका जो बचपन है वो खो गया। सफरिंग इज सिंबॉलिक ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड होप। अब सीमापुरी में वो रह रहे होते हैं ना लोग जो हैं, मुकेश और ये जो साहिब और हैं सविता हैं, ये सभी। सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन पेरीफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। अब यहाँ ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है लेसन में, वो कहता है कि जो सीमापुरी है
ये एक ऐसा एरिया है जो दिल्ली की सीमाओं के पास है। बट रियल में अगर हम सोचें मेटामॉर्फिकली कि दिल्ली में जो लोग हैं उनका स्टेटस काफ़ी हाई है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, व्हीकल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं। बट जो सीमापुरी एरिया है दिल्ली के बिल्कुल पास हैं जोग्राफिकली तो, बट रियल में यहाँ जो सीमापुरी के लोग हैं उनकी कंडीशन दिल्ली वाले लोगों के स्टेटस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। इसलिए ये लाइन बोला गई है कि सीमापुरी दिल्ली की पेरिफेरी पे तो है बट उससे बहुत ज़्यादा दूर है। उनमें डिस्टेंस, रहने का जो लेवल है, खान पीन का जो तरीका है, पहनने का जो तरीका है, वो बहुत दूर तक मेल नहीं करता। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिल्ली इन स्पाइट ऑफ बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया वेयर ऑल डेवलपमेंटल policies of the nation are formed is unable to pay attention to these rag pickers settled on the periphery of Delhi। यहाँ क्या कहा गया है कि दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, यहाँ सभी पॉलिसीज़ बनती हैं बैठ के, वो अपने ही एरिया की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सीमापुरी दिल्ली के पेरिफेरी में ही आता है और वे उन रैग पिकर्स के लाइफ को ही इम्प्रूव नहीं कर पा रही हैं। Through this expression on the author wants to say that these rag pickers, though living in the outskirts of Delhi, still it is miles away from it. People in Delhi have luxurious life in contrast to the poverty prevailing conditions in Simapuri। कि जो दिल्ली है वहाँ पे लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, बट इसी का जो एरिया है सीमापुरी, वहाँ पे लोगों को खाना भी पूरा सूरा नसीब नहीं होता है। For the children it is wrapped in wonder, for elders it is a mean of survival। अब जो बच्चे हैं, बच्चों को ये लगता है कि ये जो गार्बेज है इसमें कुछ ना कुछ हैरान करने वाला होगा, और जो बड़े हैं उनके लिए ये सिर्फ एक मीन ऑफ सर्वाइवल है, कमाई का साधन था। क्या? जो गार्बेज था, गार्बेज में से उनको कुछ मिलता था, उसको खा पी लेते थे। अगर कोई पैसा या कुछ गोल्ड वगैरह कुछ मिलता तो उससे वो खाने की चीज़ खरीद लेती थी, है ना। इसलिए कहा गया है For children, garbage is wrapped in wonder as they expect a coin, note or a valuable thing। बच्चों के लिए ये वंडर क्यों था? क्योंकि उनको लगता था कई बार उनको इस कचरे में से कोई कॉइन मिल जाता था, कई बार कोई नोट मिल जाता था, मतलब रुपीज़ मिल जाते थे, कई बार कोई महंगी चीज़ उस कचरे में से मिल जाती थी, इसलिए बच्चों के लिए वो वंडर था। और यही दिस गिव्स द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इसी वजह से बच्चे कुछ और ज़्यादा फाइंड करने की कोशिश करते थे। फॉर एल्डर्स इट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब इससे उनको कुछ इनकम होती थी कचरा बीनने से और फिर उससे वो अपना लाइफ निकालते थे। साहिब इज़ नो लॉन्गर हीज ऑन मास्टर। अब यहाँ क्या है कि जो साहिब है, पहले तो वो रैग पिकिंग करता था, बड़ा सा थैला उठा के रखता था, उसमें कचरा डालता रहता था, है ना, और फिर उसको बेच के अपना पैसा कमाता था। बट फिर क्या है कि साहिब की जॉब लग जाती है, वो एक चाय के होटल पे वर्क करता है और वो मिल्क वाली जो कैन होती है, कैनिस्टर, उसको उठा के ले जा रहा होता है ना। तो जब नरेटर उससे पूछती है कि आपको जॉब लग गई है, आप अच्छे होगे, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे को हैवी लग रहा है। हालांकि मेरा जो थैला था रग पिकिंग वाला, वो मेरे को हैवी नहीं लगता था क्योंकि उसमें मेरी अपनी मर्जी होती थी कि मैं करूँ ना करूँ, कब ना करूँ। बट ये जो है, जिस होटल पे मैं काम करता हूँ, ढाबे पे, इसमें मेरी मर्जी नहीं है ना। चाहे मेरे को ये खाने को देता है, सैलरी भी देता है, बट इसमें मेरी मर्जी नहीं है। इसलिए वो साहिब क्या कहता है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हीज ऑन मास्टर। तो कह रहे कि वो ढाबे पे काम करता है तो वो गुलाम है उनका, और वो अपना खुद का ही मास्टर नहीं है, मतलब अपने अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन नहीं कर सकता है। लाइफ और साहिब चेंज एज इट वॉज नो लॉन्गर, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की गई है इसमें लिखने में मेरे से, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखना था लाइफ और साहिब चेंज, नाउ ही वॉज नो लॉन्गर केयर फ्री एंड ही इज़ ऑन मास्टर। अब वो इतना केयर फ्री नहीं है, उसको मास्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ही वॉज बर्डन्ड विद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्किंग एट अ टी स्टॉल या होटल, वहाँ वो काम करता है, अब उस पर उस चीज़ का बर्डन है। द टिन कैनिस्टर लुक्स हैवी एज इट बिलोंग टू हिज मास्टर। जो टिन कैनिस्टर है उसको उठाना हैवी लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा अपना तो नहीं है, है ना, वो उस पर गुलामी में उसको रखे हुए था। अब देखो इस स्टोरी, दो स्टोरीज है ना इसमें, एक तो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये साहिब की स्टोरी है ना। पहले तो देखो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो वो लड़का कचरा बीनता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ वो चाय स्टॉल पे काम कर रहा है, टी स्टॉल पे, है ना। तो ये जो की पॉइंट्स हैं मैंने इसमें दे दिए हैं, इसको एक एक करके रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
द नरेटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग, जो नरेटर है वो साहिब को डेली मिलती थी। ही इज़ ए रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, जो सीमापुरी है वो दिल्ली के बॉर्डर पे है, वो रैग पिकर वहाँ से बिलोंग करता है जिसका नेम साहिब है। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम बांग्लादेश। ही सर्चेस फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, वो गार्बेज बीनता है और उनमें से कई बार उसको गोल्ड या कॉइन वगैरह मिल जाता था। तो उसके पेरेंट्स कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश के ढाका से। ही हैज़ नेवर गोन टू स्कूल नोर डज ही हैज़ अ पेयर ऑफ शूज़, न तो साहिब कभी स्कूल गया है और न ही उसको कभी बेचारे को जूते मिले हैं पहनने के लिए। साहिब का जो एक्चुअल नेम है वो साहिब ए आलिम है, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट उसको बेचारे को इसका मीनिंग भी पता नहीं है और दूसरी तरफ वो एक सर्वेंट है न कि साहिब। ही रोम्स द स्टेट विद एन आर्मी ऑफ बेयर फुट यंग रैग पिकर्स। आर्मी ऑफ बेयर फुट यंग रैग पिकर्स मतलब उसके दोस्त जो उसके साथ कचरा बीना करते थे। दे अपीयर इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर इन द नून, वे सुबह सुबह आते थे कचरा बीनने और दोपहर को चले जाते थे। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टैरपोलिन, वो कैसे घरों में रहते थे? वो मड के घर बने होते थे, कच्चे दीवारें थी और उनके ऊपर रूफ होती थी टिन या टेरापोलिन की। देयर इज़ नो स्वेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर इन द कॉलोनी, कॉलोनी से पानी वगैरह निकालने का कोई सिस्टम नहीं था। दीज 10,000 रैग पिकर्स डोंट हैव एनी आइडेंटिटी बट डू हैव देयर राशन कार्ड्स टू वोट एंड बाय ग्रेन, अगेन ग्रेन आएगा। वो तकरीबन 10,000 रैग पिकर्स हैं जो सीमापुरी में रहते हैं, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनके वोट बनवा रखे हैं ताकि वो वोट दें और वो लोग जीत सकें, है ना। वो लोग कौन? जो पॉलिटिशियंस हैं, और उनके राशन कार्ड से बने हुए हैं जिससे उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में अगर सर्वाइवल करना है तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? रैग पिकिंग। साहिब फाइंड्स समटाइम्स अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, मतलब वो कचरा बीनता रहता था, जब कभी उसको रुपया मिल जाता या 10 रुपये का नोट मिल जाता वो और ज़्यादा ढूंढने की होप में कचरा बीनता रहता था। गार्बेज इज़ रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, रैप्ड इन वंडर मतलब वो हैरान हो जाते थे, खुश हो जाते थे जब उनको कुछ वैल्यूएबल थिंग मिल जाती थी। तो और ये बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर होता था, बड़ों के लिए मीन ऑफ सर्वाइवल होता था। नाउ साहिब वर्क इन अ टी स्टॉल गेटिंग 800 रुपीज़ एंड ऑल मील्स, अब जो साहिब है बाद में उसको टी स्टॉल पे वर्क मिल जाता है जिसमें उसको 800 रुपये सैलरी मिलती है पर मंथ और तीनों टाइम का खाना मिलता होता है, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसमें कहता है कि अब मुझे गुलाम होकर काम करना पड़ता है। ही कैरीज अ कैनिस्टर विच इज़ हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, अब उसके पास एक कैनिस्टर है जिसमें वो दूध लेके जाता है, वो उसको उस प्लास्टिक बैग से हैवी लगता है क्योंकि उसको वो अपने कंधों पे उठाता था, जो बैग रैग पिकिंग के लिए वो उसको अपनी मर्जी से उठाता था, इसलिए वो उसको हैवी नहीं लगता था। द प्लास्टिक बैग वॉज हीज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू हिज मास्टर, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्यों नहीं था वो अपना मास्टर? क्योंकि जो प्लास्टिक बैग उसका अपना था बट जो दूध वाला कैनिस्टर था वो मालिक का था, वो उसको उठाना पड़ता था फोर्सफुली, इसलिए वो कहता है कि वो मुझे हैवी लगता था, चाहे उसके बदले उसको सैलरी और खाना दोनों मिलते थे। सेकंड जो स्टोरी है ये उस मुकेश की है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर एंड वांट्स टू बिकेम मोटर मैकेनिक। मुकेश लिव्स इन डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, वो भी फिरोजाबाद में रहता है बट वो बैंगल मेकिंग में बिजी होना नहीं चाहता, वो कहते हैं कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। मुकेश लाइक हिज फैमिली एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेस, बच्चों को हालांकि पता नहीं है कि चाइल्ड लेबर है वो बंद है, ये बच्चे को बेचारों को कुछ भी नॉलेज नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हैं। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन द ग्लास फर्नेसिस विद हाई टेम्परेचर, ग्लास फर्नेसिस मतलब चूड़ी बनाने वाली भट्टियाँ। द स्ट्रीट इन विच ही लिव्स हैज़ हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब बहुत गरीब घर थे उन लोगों के। दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, उन लोगों की बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, बच्चे ज़्यादा थे उन लोगों के पास और एनिमल्स भी थे, इसलिए वो बहुत ऐसी कॉलोनी है जहाँ घर छोटे छोटे हैं और रहने वाली पॉपुलेशन काफ़ी है। A frail young his elder brother's wife and the bahu of the family cooks food for the family,
और वहाँ वो कह रहे कि एक फ्रेल यंग, बहुत ही कमज़ोर सी यंग लड़की है बेचारी, जो कि बड़े ब्रदर की वाइफ है, जिसको बहू कहा जाता था, वो पूरी फैमिली के लिए खाना पकाती है। द मास्टर ऑफ हिज हाउस इज़ अ पुअर बेंगल, मुकेश के घर वालों के जो हेड है घर का वो भी बेंगल मेकर है, जो कि अपनी बेंगल मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। मुकेश एंड हिज फैमिली कांट चेंज देयर ट्रेड एज दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। मुकेश की फैमिली को लगता है कि हम अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परिवार ही ऐसे हैं कि जो बेंगल मेकर्स की फैमिली कहलाती हैं, और बेंगल मेकिंग का काम हमें करना ही पड़ेगा। जैसे पुराने टाइम में होता था ना, कि अगर कोई टीचर है तो उसका बच्चा टीचर ही बनेगा, अगर कोई बार्बर का वर्क करता है तो बार्बर का बेटा बार्बर का वर्क ही करेगा, है ना। बट अब ऐसा नहीं है। ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद, ये आजकल भी बनाई जा रही हैं। फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए फेमस है। मोस्टली द बेंगल मेकर्स एंड अ लॉसिंग आई साइट बिफोर ही बिकम्स एडल्ट्स, जो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं वो बूढ़े होने से पहले ही, एडल्ट होने से पहले ही अपनी नज़र गंवा देते हैं, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर वाली डिंगी सेल्स में काम करना पड़ता है। स्वीता, अ यंग गर्ल, डजंट नो दैट बैंगल्स शी हेल्प्स इन मेकिंग सिम्बोलाइज एंड इंडियन वुमन सुहाग। स्वीता, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, चूड़ियाँ बनाती है, बट उसको इनकी वैल्यू का पता नहीं है। यंग मैन हैव नो इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, दे कांट ड्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कोऑपरेटिव। मतलब वो जो वहाँ के यंग मैन हैं, वो कोऑपरेटिव बनाने में भी अपने आप को ऐसा एबल नहीं पाते हैं कि हम लोग कोऑपरेटिव बनाएं और इकट्ठे होकर ऐसा डिसीजन ले कि हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग साहूकारों से डरते थे। देयर आर टू वर्ल्ड्स, द वन इज़ वर्ल्ड ऑफ बेंगल मेकर्स कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। जो नरेटर है वो बताता है कि जो फिरोजाबाद हैं वहाँ पे दो तरह के वर्ल्ड हैं लोगों के, दो टाइप के लोग रहते हैं। कुछ तो बेंगल मेकिंग जो कि गरीबी की जड़ों में पकड़े हुए हैं, और द अदर वर्ल्ड इज ऑफ मनी लैंडर्स, मिडलमैन एंड पुलिसमैन हु एक्सप्लॉइट एंड टॉर्मेंट देम। और दूसरा है मनी लैंडर्स, साहूकार और मध्यम वर्गीय लोग, और या फिर पुलिसमैन जो कि साहूकारों का कहना मान के इन लोगों को तंग करते थे। किनको? ये जो बेंगल मेकर्स थे। मुकेश वांट्स टू बिकम अ कार ड्राइवर, ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स एंड नॉट ऑफ प्लान्स। तो वो क्या कह रहा है, जो मुकेश है वो एक कार ड्राइवर, और ड्राइवर नहीं, मैकेनिक बनना चाहता है, और मैकेनिकल बनने के बाद फिर वो एक ड्राइविंग करना चाहता है कार में, और उसने अलग सपना देखा है, इनिशिएटिव लिया है। बट जो नरेटर है वो कहती है कि वो भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली और सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, ये चैप्टर फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक आप लोगों को पूरा मैटर मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ग्रामर इस पे सभी लेवल्स की करवाई जा रही है, बैंक लेवल, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह की। तो ग्रामर को भी अगर आप में से कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, या फिर 10th की, 9th की, तो वो ग्रामर के वीडियो को भी देख सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।